ठीक है, अपने आप को एक काम करो, आज 27 के हो गए हो, अब एक युद्ध में रजिस्टर करो। एक तुम्हारी बाहरी जो दुनिया दिख रही है तुम्हें, सांसारिक जो दुनिया है, इसको एक ऐसे देखो, ये रियलिटी नहीं है, ये सांसारिक दुनिया है। छोटी सी बात बता रहे लेकिन समझ लो, ये सांसारिक दुनिया है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी बहुत खतरनाक है और बहुत इससे परे है। रियलिटी जो तुम्हारी आंखों से जो तुम्हें दिख रहा है वो धोखा है। रियलिटी के लिए तुम्हें आंखें बंद करनी पड़ेंगी और देखना शुरू करना पड़ेगा, और वहां पे भी पहुंचोगे एक दिन बहुत सारे, क्योंकि इस रियलिटी में तुम्हें दिखेगा कि जो तुम जिसको रियलिटी समझो सांसारिक दुनिया में, कि इसमें बहुत सारी चीजें जो इनकंसिस्टेंट है, जो टूटी हुई हैं, वर्क ही नहीं करती, जो प्रोमिसेस थे वो हो नहीं रहे, सब कुछ साला मार्केटिंग के बेसिस पे चल रहा है, लोग बेच रहे हैं, सेल्स पीपल बैठे हुए हैं, हमको बस चूतिया काटा जा रहे हैं यहाँ पे तो अलग लेवल का, और भोसड़ी के रेस में हमको कह रहे हैं बस भागो 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 भागो। सांसारिक दुनिया की कुल मिला के जितना मैंने बोला, अनुमान लगा कि यही है औकात असली। तो सांसारिक दुनिया को जब देखो तो समझो भाई, इसको हमें आए हैं बस तलवार लेके गले काटने के लिए। किस चीज में? जो चैलेंजेस मिले उनके। सांसारिक जीवन में क्योंकि तुम जी रहे हो और एक फैमिली यूनिट में पैदा हो, एक सोसाइटल यूनिट में पैदा हो, एक नेशनल यूनिट में पैदा हो, एक स्टेट यूनिट में पैदा हो, एक ग्लोबल यूनिट में पैदा हुए हो, और एक एनवायरमेंटल यूनिट में पैदा हुए हो। तुम इतनी सारी यूनिट्स के पार्ट हो तुम, ठीक है। इनको हम मिला के कह सकते हैं इकोलॉजी तुम्हारी। तो इकोलॉजी का अगर हम सिंपल समेशन देखें तो परसेंटेज में आ जाएंगे स्टेट, सेल्फ, एनवायरमेंट, कॉलोनी, कंट्री, कॉन्टिनेंट, डाटा डाटा। तो तुम्हारी इकोलॉजी के हिसाब से जो सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तुम्हारे को गले काटने हैं। तो इसमें तुम्हें एक सिंपल सा चेंज क्या लाना है, इंस्टेड ऑफ कि मेरे को पास कोई चैलेंज लाए जिसका मुझे गला काटना है, मैं चैलेंजेस खुद ढूंढूंगा जाके बाहर। वो इंसान सबसे लंबा जीता है जीवन में। जो इंसान खाली नहीं बैठ सकता, वो कह रहा है कि मैं जीवन में जी रहा हूं क्योंकि मुझे गले काटने हैं चैलेंजेस के, मुझे जीतना नहीं है, मैं किसी रेस में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। यही बात मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं। खतरनाक योद्धा बनो, नॉट इन द सेंस कि तुमको किसी कंपेटिटिव चूहे की रेस में भोसड़ी का पार्टिसिपेट करना है। थूक मारो उसके मुंह पे, कहो उस पे मैं मुंह दूंगा। चूतिया पे रेस से मतलब नहीं है मुझको। मैं आया हूं छोंक देने के लिए, अपने आप को चैलेंजेस में सर काटने के लिए आया हूं मैं। भाई खोपड़े उधेड़ूंगा मैं शरीरों से, धड़ से स्कल अलग करने आया हूं मैं चैलेंजेस के। आओ मेरे सामने खड़े हो, ये स्पिरिट लाओ योद्धा की। चैलेंजेस सीक आउट करने हैं, इसलिए तुम घर पे आलसी की तरह बैठ नहीं सकते, वरना तुम्हारी दुर्गति होगी शरीर की। तुम्हारे नखून तुम्हारे निकल आएंगे तुम्हारे हाथों से, तुम्हारी बॉडी तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हारे सेल्स तुम्हारे साथ बगावत कर देंगे। एक इंसान जो पड़ा रहता है उसकी बॉडी बगावत करती है उसके खिलाफ, तभी तुम मर जाता है जल्दी। हार्ट अटैक क्या है, सब क्या है, तुम्हारी बॉडी कह रही है भोंसड़ी के इस शरीर में रह के हम तुमने हमारा साला बर्बाद कर दिया हमको, लो हम तुम्हें बर्बाद करेंगे। कि अगर तुम अपने आप को झोंकते नहीं हो किसी चैलेंज में, तो भाई तुम्हारे को जीने का कोई हक नहीं है। तो तुमको सीक आउट करने हैं चैलेंजेस एंड एडवेंचर्स खुद से। और हम आज की ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो कि तुम्हारे फोन क्या कर रही है, तुम्हें नंब कर दे रही है एडवेंचर्स और चैलेंजेस को सीख करने के लिए। तो तुम्हारे को मेरे भाई यहाँ पे एक चीज समझ लो, खड़े होना है, खड़े होना है भाई। एवरी सिंगल डे, एवरी वेकिंग मोमेंट तुम्हें अपने आप से प्रश्न पूछना है, मेरा आज का चैलेंज क्या है, या मेरे जीवन का इस वक्त कंटिन्यूइंग चैलेंज क्या चल रहा है। आईटी पढ़ना चैलेंज हो जाता है, ना निकले वो प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। लेकिन झोंको तो अपने आप को, खेल है जिंदगी। जो झोंक रहा है ना डेली बेसिस पे अपने आपको एकदम सिस्टमैटिक वे में, अटैक मोड पे आओ गजब तरीके से। ये नहीं कह रहा भाई पागल की तरह सोएंगे नहीं हम ना, सो भी बढ़िया आराम से 8 घंटा सो, मैं कह रहा हूँ 6 घंटे से 8 घंटा सो बढ़िया खूबसूरत वे में। उठो आराम से, दंड पे लो, फिर कहो आज का चैलेंज क्या है, आज का चैलेंज क्या है, और फिर उसकी गांड मारना शुरू हो भाई सिस्टमैटिक वे में। कि 2 घंटे आज एक टास्क अलॉटेड है, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक है, उसके बाद भाई हमें मील बनानी है, उसके बाद हमें 2 घंटे का ये टास्क है, उसके बाद आधा घंटा हम पे ब्रेक ले रहे हैं, फिर 2 घंटे का ये टास्क है। भाई ये काम कर लिया, 3 काम हो चुके, 6 घंटे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, 2 घंटे का और ये टास्क रख देते हैं। ये भाई जितना टाइम है भाई पेलते चले जाओ, डिस्ट्रीब्यूट कर करके। अलग अलग चीज़ है, 3 टास्क करने कर सकते हो, प्लान करो, सब हो सकता है। लेकिन झोंक दो, और वो सेल्फ चोजन होने चाहिए, दे मस्ट नॉट बी फकिंग थ्रस्टेड अपॉन यू। हुआ क्या समाज में गांड क्यों फटी हुई है सबकी, क्योंकि भाई वो चीज़ें हमारे को थोपी जाती है हमारे पे, और फिर उसके बाद डर थोप दिया जाता है उसके ऊपर, ये तुम्हें करना पड़ेगा। उसके बाद एक डर दे दिया गया बहन जो खतरनाक लेवल का। डर ने हमारी गांड फाड़ दी कि अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ नहीं है। भट, दोनों चीजें झूठी एकदम। दुनिया तुम्हें जो दे रही है, तुम कहो हमें, तुम ना, तो हम तुम्हें बता रहे हैं हमें क्या चाहिए। दुनिया को हम बता रहे हैं, हम बताएंगे, हम डिसाइड करें हमें क्या चाहिए, और भोसड़े हम गांड फाड़ देंगे उसमें। हम खड़ा होकर दिखा दो हमारे कॉम्पिटिशन जो भी है। 1% बनने के लिए आए हैं भाई इसमें, वो तो हम बनूंगा, बस तुम्हें ही बनना है, तुम भी बनो। हमारा को चैलेंज, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, आई हैव नो फकिंग एनिमीज। बट मेरी अगर इफ यू कैन कीप अप विद मी, गुड ऑन यू ब्रो, एंड लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर।
एकदम अलग लेवल के माइंडसेट में आओ दोस्त। घृणा, जेलसी, ये सब भाव से कहो भाग, थू और थू, मुंह पे थूक दो।